देखो ये है, ये नया एकदम पार्ट है डेप्रिसिएशन का, जो तुमने आज से पहले कभी सुनी भी नहीं होगी, मतलब सुनी नहीं तो की कैसे होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी एक मान लो 2012 से 2016 31 मार्च तक एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक से जैसे कि कोई भी रीज़न होता है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जैसे जो गाड़ी जो होता है, बस हुआ या जो कोई प्राइवेट कार वगैरह होता है, उसका लाइफ जो जनरली एस्टिमेट जो परमिशन है चलाने का वो 15 साल है। उसके बाद आपको गाड़ी को हटा देना होगा। ठीक है, जैसे ये बस कोई खरीद के चला रहा है तो वो रोड पे 15 साल ही चलवा सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आपको हटाना होगा, नया गाड़ी खरीदना होगा, क्योंकि उसका स्क्रैप में जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या होगा कि अचानक से गवर्नमेंट कोई प्लान बनाया, 15 साल के बजाय में 10 साल कर दिया होगा। ठीक है, तो उस जब तक 15 साल था तो कंपनी का अपना मर्जी था, एसएलएम मेथड से वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहा था। अब क्या हुआ, जब अचानक से उसको 2016 में ये बात पता चला कि कंपनी 10 साल में ही ख़त्म कर देगी, तो वो सोचा कि चलो अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, WDV मेथड से ही फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, मेथड चेंज करने का पॉलिसी हुआ। ठीक है, एसएलएम से WDV में आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो पहले के टाइम में वैसे था। रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि आपको करके दिखाना है। मान लो कि ये 2017-18 है, शुरू से हम चेंज कर रहे हैं 2012-13 से। ठीक है, अब वहाँ से उनको फिर चेंज करना है तो वो करके लाना है, तो अब वो सिस्टम हट गया है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके हिसाब से ये बोल रहा है कि सिर्फ द रिवीजन ऑफ एन एस्टिमेट डज नॉट रिलेट टू प्रायर पीरियड्स। ठीक है, आप पहले के पीरियड का चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? और ना ही ये कोई एरर का करेक्शन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। उसको अगर ज़्यादा दिखा देंगे तो मेरा प्रॉफिट कम शो होगा, तो जिससे टैक्स बर्डन मेरा कम हो जाएगा। तो अब ये सब कोई भी पॉलिसी वगैरह आया जिसके वजह से तुमको कंपनी को लगेगा कि हाँ हम एक काम करते हैं, पहले से ही ज़्यादा डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम हटा दिया गया। अब जब भी पॉलिसी आएगा, अब प्रायर ईयर का, प्रायर का मतलब होता है पहले का साल का, पहले का साल में चेंज करके नहीं दिखा सकते हैं। आपको करंट ईयर से या इसके बाद के ईयर से ही दिखाना होगा, जो चेंज मेथड है। अभी जो बोले हैं किसको समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बाबू? चेंज मेथड क्या चेंज हुआ समझ नहीं आया। डेप्रिसिएशन का मेथड, ये जो एसएलएम से WDV, हाँ मतलब 2016 तक अगर एक्सेलेंट यूज करा था तो उसको वहाँ तक छोड़ देंगे, अब नए साल से दूसरा WDV चालू करना। हाँ। और पहले का जो 2012 से 2016 तक एक्सेलेंट यूज किया उसको चेंज नहीं करना है WDV में। उसको नहीं कर सकते वहाँ पे चेंज, अलाउ नहीं है। पहले होता था वो। हाँ। ठीक है, पहले वो होता था, ये सिस्टम था, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी था, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन डालता था, बोलता था कि अब बताओ कि कौन सा वे उसके लिए ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए, क्योंकि ये मेथड जो चेंज होता है उससे प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वो वहाँ पर शो करके दिखाना पड़ता था, समझ में आया? तो वो चीज़ हटा दिया ये लोग।
अब सिर्फ बोल रहा है कि आप बता ही दिया यहाँ पर, द रिवीजन ऑफ एन एस्टिमेट does not relate to prior periods and is not the correction of an error. The effect of a change in an accounting estimate should be included in the determination of net profits and losses in the period of change if the change affects that period only. ये एग्जाम्पल दिया है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स का, क्योंकि ये सब क्या है ना, नॉन कैश है। डेप्रिसिएशन से तुम्हारा तो कैश थोड़े जा रहा है, तुम दिखाओगे तुम्हारा टैक्स उससे बच सकते, ज़्यादा खर्चा दिखा दी तो। ये बात बता भी चुके हैं पहले भी कि इनकम टैक्स के हिसाब से अलग होता है सबका रेट। आप अकाउंटिंग दिखा दी हो, मान लो एक बात, अकाउंटिंग में आप अपना अकाउंट्स मेंटेन की, उसमें 30% दिखा दी हो, लेकिन इनकम टैक्स का एक स्लैब है, ये मशीनरी आइटम्स रहेगा, उसमें ये रेट ही दिखा सकते हैं आप। तो वो जब टैक्स आप पढ़ेंगी सेकेंड ईयर में या थर्ड या फोर्थ ईयर में, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब कंपनी अपना मर्जी से तो बहुत ज़्यादा दिखा सकता है, वो तो 50% भी दिखा सकता है, उससे तो उसका प्रॉफिट पूरा कम हो जाएगा, होगा कम। इसको ट्रेडिंग पीएल लगता है, याद ही नहीं है। ठीक है, खर्चा दिखाएंगे तो कम हो जाएगा वो ज़्यादा। तो इनकम टैक्स वाला ऑफिसर आएगा, बोलेगा अरे भाई आपको अपना हिसाब से नहीं दिखाना है, जो एक्ट में लिखा हुआ है उसी हिसाब से शो करना है। आया समझ में? ये इसका रीजन है। द पीरियड ऑफ चेंज एंड फ्यूचर पीरियड्स इफ द चेंज अफेक्ट्स बोथ चेंज इन द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सुन लो। योर कंपनी, एक एग्जांपल दिया है, योर कंपनी दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हैज ए फ्लीट ऑफ 20 डीजल बसेस which are operating in NCR। NCR के लिए फुल फॉर्म दिया हुआ है नेशनल कैपिटल रीजन। न्यू लेजिस्लेशन ऑन पॉल्यूशन विल बैन देम for use in NCR say from 1st April 2017, reducing their useful life। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि नया जो रूल बना है उसके हिसाब से, क्योंकि वो बोल रहा है गवर्नमेंट की ज़्यादा पुराना होने पे पॉल्यूशन होगा आपके इंजन से, ठीक है, तो वो बैन करने के लिए तो लाइफ एस्टिमेट लाइफ क्या हुआ और घटा दिया हुआ 15 साल, जो एग्जाम्पल दिए थे हम 15 साल होता है उससे कम कर दिया है। तो कंपनी क्या किया, द कंपनी विल नीड टू एक्सेलरेट डेप्रिसिएशन एंड रिव्यू देयर रेजिडुअल वैल्यूज। दिस इज अ रिवीजन इन एस्टिमेट्स एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन प्रायर पीरियड्स। ये लाइन समझ में आया? तो ये जो रिवीजन हुआ है इसका कोई भी इफेक्ट प्रायर पीरियड्स में नहीं होगा। समझ में आ गया? तो but the depreciation of the current year and subsequent year will increase। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन जिस ईयर में बताया है उस ईयर का इंक्रीज होगा और इसके बाद वाला, सब्सिक्वेंट ईयर का मतलब हुआ बाद वाले साल का, कंसिक्वेंट का मतलब होता है पिछले बार, पहले वाला, कंसिक्वेंट हुआ, प्रीसीडिंग हुआ, प्रीवियस हुआ, ये सब होता है पहले का। समझ में आ गया? तो अब इलस्ट्रेशन में आते हैं। चलो तुम एक काम करो, मैं रीड कर लो। ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स से लेकर ये इंक्रीज वाला जो पैरा है यहाँ तक, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तुम ना हनुमानचल का जो सीधा जाता है वहाँ पे मंदिर का जो रास्ता है, वहाँ पर हियरिंग एक्ट्स का वहाँ पर एक ये खुला हुआ है, बगल में ही है। तुम अपना कान का वहाँ पर से मशीन लोगी, तुम खरीदोगी। सर वो मेथड इसलिए चेंज कर रहा है क्या कि ज़्यादा डेप्रिसिएशन जल्दी भी कट जाए? क्योंकि वो कंपनी या सॉरी गवर्नमेंट जो है कुछ भी पॉलिसी ला सकता है,
गाड़ी वाड़ी के लिए, मशीन के लिए बोलेगा कि भाई जो तुम्हारा मशीन है उसका एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 साल ही रखो, इससे ज़्यादा पुराना होने से पॉल्यूशन हो रहा है। समझ में आया? नहीं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि वो मेथड क्यों चेंज किया। तो इसी के लिए तो बोल रहे हैं। वो अब बोल दिया है कि मान लो कि पहले 15 साल था, उसको पता था मेरा 15 साल है, तो अपने उस हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट रखा था। वो अच्छा था। अब मैच हो जाएगा वो। हाँ, अब अचानक से 7 साल बाद गवर्नमेंट बोला है कि 10 साल ही रखना है, तो उसके बाद बचा है सिर्फ 3 साल। तो 15 साल मैच करने के लिए। हाँ, तो वो 10 साल को मैच करने के लिए क्या होगा, जल्दी जल्दी डेप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ जाएगा। सुन रही हैं आप लोग ना? वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब रीड करने के लिए दिए हैं ना, तो टाइम पास करने के लिए नहीं दिए हैं। सर जूम करिए ना। कहाँ है तुम्हारा बुक? सर नहीं रहा है। कि हम मर गए थे? तुम जाओ, वापस निकलो तुम। सर बैठ गए तो हम बोले वापस निकलने के लिए, तुम यहाँ से। हाथ निकालिए हाँ ना। ठीक है, तो तुम एकदम बात नहीं करोगी हमसे, सवाल भी नहीं करोगी एकदम कोई चीज का भी। हम पूछ रहे जूम करने ठीक है, जूम नहीं होगा वो। शेयर कर रहे हैं। शेयर करोगी नहीं तुम, क्योंकि पीछे तुम्हारा स्टूडेंट बैठा हुआ है। मेरे ठीक है, तुम साथ से तुम बैठोगी, हम जहाँ बैठ के हैं। हमारा कीर्ति करने के लिए आई हैं यहाँ पर। ऐसे मुझे उसका उसका घर का फोन नंबर है तुम्हारे पास में? फोन नंबर मुझे तो वही तो है सो। कहाँ से फोन इसी का फोन लेकर फोन नहीं आई उसका हो? घर वाला होता है। हाँ, इसी का फोन उसका घर वाला होता है। फोन लेकर नहीं आई हो? ठीक है, घर जाओ, तब हम दिखाएंगे तुमको तमाशा। सर फोन घर पे है। फोन करो उसको घर में। सर घर पे कोई नहीं है। हाँ फोन करना है। ठीक है, बाद में कर लो। बस अब ये ना तो अम्मी तो उसको उठाएगी ना? अपनी का छोड़ दे फोन। हाँ मम्मी के पास हो गया, तुमको समझ में आ गया? से पहले हम बात अरे कितना टाइम लगता है तुमको? अरे देख के है ना। पहले हम बात करेंगे सर लापे उसको बोले देने के लिए हम बस बोलते हेलो आशा से बता तो देगी ना। उसने बताई उसके तुम अपने कौन तो सा सुनेंगे, हम कर रहे हाँ, हैं तो और हमको दोगी ना तुम? चलिए कॉल करके बोलते हैं हम ही बोल रहे कि ये हाँ। सर से बात करें। हाँ ये बोल सकते हैं ये है। अभी रिंग स्टार्ट हुआ है, अभी उठा लेगी वो। सर जैसे बाद में फोन आ ये डेटा में हो गया इससे कॉल नहीं समझ उठा ली हेलो। हाँ आंटी नीचे सर से बात करी, सर को बात करना है। हेलो, हाँ बोल रहे हैं कि आप अपनी बेटी को मटर गश्ती करने के लिए भेजती हैं यहाँ पर ट्यूशन में, कि घूमने के लिए? किताब लेकर नहीं आई है वो क्या कर रही थी घर में बैठ के? सर तबीयत ठीक नहीं है बोलिए आप लोग को नहीं, आप लोग को अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप लोग को बहुत खराब लगता है। आपके बेटी को अगर डांटो किसी को भी तो सबको बहुत खराब लगता है। किताब यहाँ पे लेकर नहीं आई है, यहाँ पर तमाशा कर रही है सिर्फ। ना बीकॉम का किताब है, पीला कलर का, अकाउंट्स का, पीला नहीं है पर्पल है पर्पल कलर का, देखिए बैगनी कलर का। तो क्या हो गया रहने दीजिए
कल से ले आएंगे सर। हेलो, गार्जियन जब आप बनिए ना तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर रहिए, थोड़ा गार्जियन की तरह ना बिहेव कीजिए। सर सब रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं देखिए, वो जो है वो हमको फोन करके आइए, ठीक है। तो इतना लापरवाह की तरह अगर काम चलेगा, फिर आप भी कुछ अगर नहीं बोलिएगा कुछ अपना बेटी को, तो फिर आप पैसा खर्चा मत कीजिए, 1 रुपए ही मत दीजिए उसको खर्चा के लिए। सर कौन देगा सर? हाँ, और दो उसको फोन। क्या हुआ? हाँ भी क्या बोल रहा हूँ? एक हेलो हाँ मैम हम भी रहने दीजिए, अगली बार से ले आएंगे आज से। वो दरअसल मैं भी मुझे तो जल्दी मैंने सिर्फ कॉपी रख ली, सारा कुछ निकाला ना, वो निकाल डालना भूल गया। ठंडा अभी लगेगा हाँ तो नहीं इसको यार, कर देंगे। नहीं मत आइए, अब बोले सर एक बस सौ- मत आइए, अभी कॉपी बुक देने आ रही बोली। मोटा से सबसे ज़्यादा मोटा जो होगा ना बैंकिंग लगा होगा वो दीजिएगा, अकाउंटिंग लिखा होगा। हाँ सर गुस्से से देख रहा हूँ, सर ऐसे बोल रहा है। हाँ 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 ले आइए, ठीक है। मोटा सैबू का छोटा सा, हाँ अकाउंटिंग का, हाँ ठीक है। हाँ देखिए मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, हम पढ़ लेंगे मतलब स्क्रीन से, ठीक है। हाँ तमीज क्या माँ बाप तुम लोग तुम्हारे सिखाए हैं वो दिख रहा है। उसको देख रही हो पीछे जो बैठी है, वो ट्यूशन में सबसे ज्यादा मार खाई है वो मुझसे। उसका घर में जाकर पढ़ाने जाते थे, सबसे ज्यादा मार खाई है वो। लेकिन कभी भी उसका माँ बाप, उसकी मम्मी या पापा को कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं की कि आप क्यों मार रहे मेरी बेटी को। और ना ही कभी वो उसको इतना हिम्मत है कि जाके अपने गार्जियन को बोले कि हाँ सर हमको मारे हैं, ठीक है। अपना चेहरा और स्माइल अपना बचा के रखो, अपना माँ बाप को जाके दिखाना, अच्छा हम अब बोले आपको, ठीक है। आप तो 3 बार जो मारे, तो उस दिन हाथ से मारे, ठीक है, सर पे मारे, कुछ नहीं है वो। उसको कुछ नहीं, वो जिस तरह कुछ से नहीं, मार खाई है ना, हम बोल सर सुनिए ना, आप सुनिए, हम अच्छी वो बात जिस नहीं तरह से बोल रहे मार हैं, खाई है जल्दी से उस तरह से कोई नहीं मार खाया है अभी हम बता देते तुमको। वो उसको कार्डबोर्ड से भी मारे हैं, ठीक है। क्या? तुम लोग को अगर मारते थे ना वैसे तो पूरा खानदान उठ के चला था तुम्हारा। सब उसको जो से मारे वो जोर से नहीं मारे गए, हाँ, उसको जोर से नहीं मारे हैं। और फिर डांटने का भी ऐसा ऐसा बात बोले, वो भी ये नहीं कि आस्ते आस्ते बोले हैं। उसके घर में रह के उसको डांट इंसल्ट किया है, लेकिन कभी उसका घर का कोई भी आदमी आकर हमको ये नहीं बोला कि हाँ सर आप ऐसा बात क्यों बोल रहे हो उसको। हाँ तो मेरे को डांटे क्यों है, अब तो डायरेक्ट चिल्लाते हैं। अब नहीं होगा सर, पढ़ा दीजिए प्लीज सर। इसी के लिए देखो ना कहाँ पर सब पहुंचे भी हो। ठंडा लगेगा बोलोगी एसी बंद कर देंगे, पीछे का फैन ऑन कर लोगी। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 11, a company purchased machinery for ₹20,000 सर मेरे को ब्लर दिख रहा है। on 1st January 2013, ठीक है। अब ठीक है बहुत। A company purchased machinery for ₹20,000 on 1st January 2013। एक मशीन खरीदा है 1st January 2013 को, and followed the diminishing balance method of depreciation, depreciating the value at the rate 15%। यहाँ ये लाइन सबको समझ में आ गया होगा। At the end of 2016, it was decided to follow the fixed installment system of depreciating the machine,
द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इज 3 years एंड एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज रुपीज 3882. शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द पीरियड 2013 to 2016. ठीक है, ये बोल रहा है कि 2013 1 जनवरी को खरीदा मशीन, उस समय WDV मेथड से वो स्टार्ट किया डेप्रिसिएशन चार्ज करना 15%, लेकिन 2016 के एंड में ये डिसाइड किया कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, ठीक है। तो उस समय 2016 से जो उसका रिमेनिंग लाइफ बचा है 3 साल, और उसका रेजिडुअल वैल्यू जो है 3882 इतना बचा है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, परचेज का एंट्री सिंपल है, 1 जनवरी को किया है टू बैंक 20,000, 2013 को दिसंबर 31, डेप्रिसिएशन ये जो ईयर लिया है ओपनिंग और क्लोजिंग का वो कैलेंडर ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पर 15% निकाला है, 3,000 रुपया हुआ, बैलेंस 17,000 बचा। अब इसको कैरी फॉरवर्ड किया बीडी बोल के 17,000, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया इस पर 15,000, 17,000 पे फिर हो गया यहाँ पर 2015 तक ये कहानी चला। 2015 के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करके इसका वैल्यू आ रहा है 12,282, मतलब 12,282, ठीक है। तो 2016 का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो होगा 12,282, ठीक है। अब इसी ईयर से वो बोला है कि हम अपना डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो चेंज करेंगे, और रेजिडुअल वैल्यू भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वर्किंग नोट में जो इसका उस दिन 1 जनवरी 2016 को जो उसका वैल्यू था, ठीक है, उसको माइनस किया रेजिडुअल वैल्यू से, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर दिया तो जितना फिगर आया वो डेप्रिशिएबल वैल्यू है, ये समझ में आ गया। तो अब इस क्योंकि 3 साल एक्सपेक्टेड लाइफ दिया है तो डिवाइड कर दिए 3 से, तो इसका डेप्रिसिएशन निकल गया 2800 पर ईयर। क्लियर है सबको? अब जो आने वाला साल जो भी होगा सब में ये 2800 ही शो करेगा डेप्रिसिएशन। तो ये 2016 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लिखा 2,800, अब बाकी बैलेंस सीडी हो गया 9,482 रुपया। सर उसमें तो ये जो 8,400 आया उसमें डायरेक्ट 15% क्यों नहीं लगाया हम लोग? ये 15% इसमें नहीं लगेगा क्योंकि 15% वो WDV मेथड का रेट था वो भी चेंज हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू दे दिया है और ईयर्स दे दिया है जितना बचा हुआ है। ये जो तुमको अभी जो हम बताएं ये मेरे दिमाग से हुआ है, इस इलस्ट्रेशन को तुम इतना इजीली मत लेना, ये सब सीए लेवल का क्वेश्चन ही है, सीए में ये सब आता है क्वेश्चन, ये बात जान लेना, और बीकॉम में भी आएगा। बट सर आप तो बोले थे वो मैच करने के लिए करना पड़ेगा, तो वही परसेंट ना देना चाहिए। मैच क्यों करने के लिए पड़ेगा? वो उसका मर्जी, जब चेंज किया है तो अब उसके हिसाब से वो डेप्रिसिएशन लेगा। सर डेप्रिसिएशन सिर्फ 2016 तक ही लेगा, इसमें बोला है कि 2016 तक का दिखाने के लिए। ये मतलब है कि 2016 मतलब 2 साल का हम लोग ये कर लिए थे, डीबीएल पैटर्न से कर रहे थे, ठीक है, डीबीएम मैच आई। उसके बाद जो लास्ट ईयर है जो थर्ड ईयर जो है इसमें वो डेप्रिसिएशन काटना है 15% के बजाय हम लोग वो वाला परसेंट काट, तो उसके बाद अगर शो करेंगे तो उसके हिसाब से काटेंगे, इसी हिसाब से 2800 जो है उसमें उसी पे निकालेंगे ना वैल्यू। फिर अब वैल्यू क्या निकालेंगे? बस निकल गया 2800 दिखा रहा है, एसएलएम मेथड से चेंज किया वो तो सेम रहेगा। बस एसएलएम हो जाएगा। हाँ, ये तो लिखा हुआ है तो हो नहीं जाएगा, जो बोला है वो किए हैं। करो अपने कॉपी में सब अपने से।
क्वेश्चन नंबर 12 purchased a machine on 1/1/2014 at a cost of rupees 2 lakh। ठीक है, 2 लाख का एक मशीन खरीदा है। The scrap value of the machine was estimated at 20,000 and its life at 5 years। इसका स्क्रैप वैल्यू दे दिया है और उसका लाइफ दिया एस्टिमेटेड 5 years। On 1/1/2015 the machine was sold for rupees 1,20,000। 80 साल के बाद उसको बेच दिया। Another machine of the same type was purchased at a cost of 1 lakh on that date। The scrap value of the machine was estimated at 12,000 and its life at 10 years। The installation cost of the first and second machine was 20,000 and 4,000 respectively। Show machinery account for the years 2014 and 2015। ये तो एकदम इजी इलस्ट्रेशन है। बहुत ही हाँ ठीक है, तो करके दिखाइए उनको। सर क्वेश्चन वो दिखाइए ना, दिखता नहीं बुक आया तुम्हारे लेके मम्मी? सर लाइव है। तो क्या होगा बुक दिखाने में? अब इसमें क्या नहीं दिख रहा तुमको? सर कब तो कर रहे हैं। क्या हुआ तुमको? जाओ भाई तुम घर जाओ। कितना दे रहा है? नहीं तुम घर जाओ। सर बोलिए ना कितना दे रहा है। अभी टाइम लगेगा, तुम घर जाओ। क्या हुआ तुमको? हाँ? कुछ नहीं कर रहा तो है। हम बोले क्या हुआ, तबीयत सही नहीं, किस लिए लग रहा? सारा हो गया। तो सर दर्द हो रहा है तो तुम आई क्यों? अभी हो गया। ऐसा रखा है। तुम एसी के नीचे क्यों बैठी तुम? सर आप ट्यूशन में बहुत तेज चला रहे हो, इतना आदत नहीं है। तो यहाँ क्यों बैठी होगी तुम आके? हाँ अगली बार वहाँ करना। हाँ तुम अपना शेक पी रही हो ना? नहीं सर। हाँ इसी के लिए हो रहा है। फिर से पीना स्टार्ट कर देना। सर आपसे पिएंगे सर। हाँ। जिम की छुट्टियाँ अलग करेंगे। हाँ तुम सब करो, बस खाली एक ही काम मत करो, पढ़ाई मत करो।